जय हिंद साथियों, मित्रों। वीर गाथा के अंतर्गत कल मैं लेकर आया था मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बारे में। आज है इसी कड़ी के अंतर्गत मैं लेकर आया हूँ यदुनाथ सिंह जी के बारे में। इनकी वीरता की विरासत और युद्ध की भयावहता के बारे में हम बताऊंगा कि कैसे 1947 के युद्ध में यदुनाथ सिंह जी ने योगदान दिया अपना। कल की मेरी जो वीरता से पूर्ण देशभक्ति से लैबरेज जो मैंने परमवीर चक्र विजेता श्री मेजर सोमनाथ शर्मा जी की जो मैंने स्टोरी बताया, वो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं यदुनाथ सिंह जी के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में बताऊंगा कि कैसे उनके अदम्य साहस से अपने देश की रक्षा किया और दुश्मन सैनिकों को कैसे ही उनका हौसला ध्वस्त किया और भारत को विजय दिलाया श्री यदुनाथ सिंह जी। क्या कहानी एक ऐसे सिपाही की है जो अपने देश के लिए ही जिया और मरा भी। यदुनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव खजुरी में 21 नवंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता बीरबल सिंह राठौर तथा जमुना कुंवर गरीब किसान थे। 8 बच्चों वाला उनका एक बड़ा परिवार था। यदुनाथ ने अपने गांव के विद्यालय से ही 4वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। वे कुश्ती और शारीरिक गतिविधियों में कुशल थे। युवा यदुनाथ एक फुर्तीले, धार्मिक और अनुशासित लड़के थे। 25 वर्ष की आयु में ही वे फतेहगढ़ में राजपूत रेजिमेंट में शामिल हो गए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन में नियुक्त किए गए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन में नियुक्त किए गए। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनमें साहस और नेतृत्व क्षमता की अभूतपूर्व झलक दिखी। वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े। युद्ध से लौटने के बाद यदुनाथ को नायक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें एक क्या कहा जाता है कि यदुनाथ के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। और राजुबाऊ कैसे हैं? मोबाइल चलिए, नेटवर्क इशू है। तो यदुनाथ सिंह जी के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने शादी ब्याह भी नहीं किया था और ना ही उनके संबंधियों की कोई जानकारी उपलब्ध है। अब युद्ध नायक यदुनाथ से जुड़ी हुई जो भी जानकारी उपलब्ध है वह उनकी वीरता की धरोहर तथा अतुलनीय नेतृत्व क्षमता के गुणों पर आधारित है, जो कि हमारे देश के इतिहास के पन्नों से कभी धुंधला नहीं होगी। जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है, जम्मू और कश्मीर का राजघराना भारत की आज़ादी के तुरंत बाद भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन महाराज के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भी संभव नहीं था। उन्होंने भारत में
सम्मिलित होना तब स्वीकार किया जब पाकिस्तान के आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया और उस समय उन आक्रमणकारियों से निपटने में समर्थ नहीं थे, तब उन्होंने भारत की मदद मांगी। बटालियन एक राजपूत को आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए नौशेरा कूच करने को कहा गया और उन्हें आदेश दिया गया। बटालियन 3 चौकियों पर बांट दी गई। उनमें से एक थी तेंधार, जिसे बेहद स्पष्ट रूप से वहां रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि आक्रमणकारियों के लिए तेंधार से गुजरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बटालियन वहां 8 दिसंबर 1947 को पहुंच गई थी। तेंधार के नायक जदनाथ को पहले ही यह सूचना मिल गई थी कि पाकिस्तानी आक्रमणकारी आक्रमण की योजना बना रहे हैं। उनके पास संसाधन कम थे और लोग भी। 6 फरवरी 1948 की भोर में जदनाथ धुंध और कोहरे के बीच देख सकते थे कि आक्रमणकारी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सच था कि वे संख्या में भी अधिक थे और हथियारों से लैस भी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जदनाथ के लिए वक्त कुछ समय के लिए ठहर सा गया है। वे उठे और उन्होंने अपने सभी 9 सैनिकों को एकत्र किया तथा उन्हें मोर्चे पर डटे रहने का निर्देश दिया। हमलावर बेहद आक्रामक होकर हर तरफ से उनकी ओर बढ़ रहे थे। जदनाथ और उनके साथियों ने उन पर हथगोले बरसाए, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनकी तादाद अधिक थी और उनके पास हथियार भी अधिक थे। योद्धाओं और आयुधों के समुद्र में यह एक चुटकी नमक की तरह था। यह अभिलिखित है कि एक ऐसा समय आया जब वह खंदकों में गए और द्वंद्व युद्ध किया। इस युद्ध की प्रचंडता के बीच जदनाथ की सेना के 4 लोग घायल भी हो गए। एक नॉन कमीशन्ड अफसर होते हुए भी हवलदार दयाराम ने आगे बढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बेहद करीब से मोर्टार से गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे उन्हें और अन्य भारतीय सैनिकों को क्षत पहुंच सकती थी। लेकिन जदनाथ की इस रणनीति ने ही भारतीय पोस्ट को एक भयंकर तबाही से बचा लिया। जदनाथ गोलियों से गंभीर रूप से घायल हुए थे। वे खड़े होकर चलने तक में असमर्थ थे, लेकिन बेहद बहादुर जदनाथ ने अपने आप को घसीटते हुए एक घायल सिपाही को बंदूक उठाई और उसे लेकर वे तब तक लड़ते रहे जब तक गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। यह उनके अलविदा कहने का अंदाज नहीं था। उन्होंने आक्रमणकारियों की एक तलवार उठाई और तब तक लड़े जब तक कि उन्हें गोली नहीं मार दी गई। उनकी बहादुरी की ही ये तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये उनकी नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाता है। जदनाथ के साहसिक कारनामों से प्रेरित होकर उनके सैनिक मरते दम तक लड़ते रहे। हम यह कह सकते हैं कि सैनिकों द्वारा दिखाई गई यह वीरता उनके नेता जदनाथ के प्रति उनकी एक श्रद्धांजलि थी। अपनी आखिरी सांस तक जदनाथ जी ने आक्रमणकारियों को अपनी चौकी नहीं लेने दी। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आज मैं वीर गाथा के अंतर्गत लेकर आया परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा जी के बाद ये थी नायक जदनाथ सिंह, जिनकी कंपनी थी 27373 एक बटालियन राजपूत रेजिमेंट, और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आप लोगों को वीर गाथा काल की ये दूसरी कड़ी में मैंने सुनाया जदनाथ सिंह जी के बारे में, और आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।